हेलो गाइस, कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज मैं टीजीटी पीजीटी जीआईसी के लिए जो है फिर एक प्रैक्टिस सेट लेके आया हूं। आप लोग हमारे साथ रहिए और प्रैक्टिस सेट को हल कीजिए। देखिए कि आप लोगों का कितना सही हो रहा है। और ये देखिए जो है पेपर हुआ था जीआईसी का, मैं वहाँ से क्वेश्चन लेके आया हूँ। ये पेपर है, क्वेश्चन पेपर ही है। देखिए क्वेश्चन पेपर है, तो आप लोग चलिए बने रहिए, ठीक है। तो यहाँ से पहले हम शुरू करते हैं। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास को रैव आख्यान भी कहा जाता है? पुनर्नवा, या आनंददास का पोथा, या चार चंद्रलेख, या बाणभट्ट की आत्मकथा? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये सब हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास हैं। तो रैव आख्यान मतलब रैव ऋषि के पुत्र थे, उनके आख्यान पे जो लिखा गया था, तो कौन सा था? आनंददास का पोथा, ठीक है। यहाँ पे राइट आंसर यही हो जाएगा। अब चलते हैं। और हाँ, आप लोग जो है प्लीज़, आप लोगों से हमारा निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, लाइक ज़रूर कर दीजिए, ठीक है। अब निम्नलिखित में से सामासिक शब्द और समास के नाम का एक युग्म गलत है, ठीक है। वह है, कौन गलत है? उपकृष्णम तत्पुरुष है, या महादेव कर्मधारय है, या पुष्पधनवा बहुव्रीहि है, या सुखबंधम द्वंद्व है? तो इसका कौन सा युग्म गलत है जाएगा? उपकृष्णम ये तत्पुरुष सही है, कृष्ण के समीप। पुष्पधनवा मतलब ये एक प्रकार का जो है बहुव्रीहि हो जाएगा, ठीक है। असुख बंधम सुख बकम, सुख जो है तो यहाँ पे डाउटफुल है। महान है देव, तो यहाँ पे देखिए कर्म ये जो है बहुव्रीहि भी हो सकता है, और इसमें भी थोड़ा डाउट है। ये दोनों क्वेश्चन डाउटफुल हैं। कमेंट में आप लोग मेंशन करिएगा कि कौन सा सही होगा। सभी लोग हल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब 110वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 110वां क्वेश्चन है, मदनाष्टक इनमें से किसकी रचना है? नंददास की है, या गंग की है, या ध्रुवदास की है, या रहीमदास की है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? मदनाष्टक जो है रहीमदास की हो जाएगी, ठीक। यहाँ तक। अब चलते हैं 111वें क्वेश्चन की तरफ। अयोग के पास अच्छी वस्तु इनमें से किस लोकोक्ति के लिए सटीक अर्थ है? छठी का दूध याद आना, जिसकी लाठी उसी की भैंस, चौबे गए छब्बे होने, दूबे बनकर आए, छछूंदर के सिर चमेली का तेल? तो इसका राइट आंसर कौन सा सटीक बैठता है? लोकोक्ति के लिए अयोग के पास अच्छी वस्तु, इस लोकोक्ति के लिए कौन सा सटीक अर्थ बैठता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छछूंदर के सिर में चमेली का तेल, ठीक है। अब चलते हैं 112वें क्वेश्चन की तरफ। 112वां क्वेश्चन है, वे धर्म में विशिष्ट द्वैतावादी, विचारों में गांधीवादी और साहित्य में अविधावादी। यह कथन मैथिली शरण गुप्त के विषय में किसने कहा है? अब आप लोग एक प्रकार से फिर इसको देख लीजिए। वे धर्म में विशिष्ट द्वैतावादी, विचारों में गांधीवादी और साहित्य में अविधावादी। और यह कथन मैथिली शरण गुप्त के विषय में किसने कहा है? और इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त, या डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, या बच्चन सिंह, या रामचंद्र शुक्ल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चन सिंह ने ऐसी बात कही है मैथिली शरण गुप्त के बारे में। अब चलते हैं 114वां क्वेश्चन है, अन्वय शब्द का संधि विच्छेद होगा अनधनवय, या अनधन अयः, या अनुधन अयः, या अनुधन व्यय? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा
धन व्यय है। अब चलते हैं 115वें क्वेश्चन की तरफ। लक्ष्मीपुरा इनमें से किस विधा की रचना है? रिपोर्टाज है, या संस्मरण है, या व्यंग है, या रेखा चित्र है? लक्ष्मीपुरा किसकी रचना है? शिवदान सिंह चौहान की है। तो यह कौन सी रचना है? यह रिपोर्टाज है, रिपोर्टाज शैली में लिखा गया है। अब चलते हैं 116वें क्वेश्चन की तरफ। 116वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द में पंचमी तत्पुरुष समास है? देश हितम, या स्वर्ग से पतित, या ग्राम से गतः, तो वाक्य पटु। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्राम से गतः मतलब गांव से, देश हितम मतलब देश के हित के लिए, स्वर्ग से पतित मतलब स्वर्ग से मतलब गिरा हुआ आदमी। अब देखिए यहाँ पतित, अब यहाँ ग्राम से यानी गांव से गया, तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। अब चलते हैं 117वें क्वेश्चन की तरफ। 117वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस साहित्यकार ने कुट्टिचातन नाम से कुछ निबंध लिखे हैं? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, या डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, या जैनेन्द्र कुमार, या सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन ज्ञेय। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इन्होंने तार सप्तक का प्रकाशन किया था 1943, 1951, 1959, 1979। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुट्टिचातन नाम से कुछ निबंध सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन ज्ञेय जी ने लिखा था। अब चलते हैं 118वें क्वेश्चन की ओर। लड़के ने रमेश को मारा, इस वाक्य में लड़के हैं कौन सा है? एक वचन होगा, या बहुवचन होगा, या द्विवचन होगा, या एक वचन या तथा बहुवचन दोनों। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? लड़के ने रमेश को मारा, तो इसका राइट आंसर एक ही वचन होगा। ठीक है। अब चलते हैं 119वें क्वेश्चन की तरफ। रचना विधा की दृष्टि से बोलगा से गंगा यह किसकी रचना है? आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिएगा। बोलगा से गंगा किसकी रचना है? यह कहानी है, या नाटक है, या उपन्यास है, या यात्रा वृत्तांत है? तो यह इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा यह कहानी है। अब चलते हैं 120वां क्वेश्चन की तरफ। आचार शब्द इनमें से किस भाषा से आया है? अंग्रेजी से, या पुर्तगाली से, या फ्रेंच से, या डच से? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आचार जो है, आचार जो खाने वाला होता है आचार, यह पुर्तगाली से आया हुआ है। तो आप लोगों से हमारा निवेदन है कि अगला वीडियो तुरंत देखने के लिए आप लोग सही सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर दीजिए। धन्यवाद।